अच्छा सर, इसी से एक और क्वेश्चन मैं ये पूछूं कि इस वक्त F5 के पेपर का पेपर स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि एग्जामिनर कितने सेक्शंस पे पेपर को ब्रेक डाउन करता है और किस सेक्शन के अंदर कौन सा पार्ट है जो कि आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टूडेंट को जरूर प्रिपेयर करना चाहिए? जैसे यहाँ पर 3 सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ए की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके सिंपल एमसीक्यूज है, बी में वो ओटीक्यूज है और आपके पास सी जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर वो खास तौर पे बात ही किसकी कर रहा होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेजरमेंट की बात कर रहा है। ठीक है। अब वो वहां पे डिस्कस ही प्योरली थ्योरी करेगा। ठीक है। और आपका जो है वो एक बड़ा एरिया वो वहां से टेस्ट कर रहा है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर एक और मसला ये है कि एग्जामिनर ने हमें सिर्फ 2 बातें बताई हैं। अच्छा, कि भाई मैं फला टॉपिक जो वो एक टॉपिक ऐसा है जो मैं सेक्शन सी में टेस्ट करूंगा। ठीक है। और ये सेक्शन ए जो है मेरा, ये मैं सी में पूछूंगा ही नहीं। अच्छा, इस पे सी में बात ही नहीं करूंगा क्योंकि वो इतना हल्का है। देखिए, बच्चा जब FIA से आ रहा होता है स्किल लेवल के अंदर ना, और वो F5 को ऑप्ट करता है। अब बच्चे के दिमाग में क्या है कि यार मैंने F2 के अंदर कॉस्टिंग पढ़ी थी और मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कुछ एरिया वहां पे डिस्कस किया, वहां पे पढ़ा है मैंने इसको। ठीक है। अच्छा, वहां पर उसकी जो साइकोलॉजी रही है, उसकी जो हैबिट रही है, वो ये रही है कि मुझे कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन में ही मुझे आंसर करना है। अब वो F5 को भी उसकी प्री अजम्पशन लेकर आ रहा होता है कि यार कि मुझे F5 में भी शायद ऐसा ही कुछ काम करना है। That's not the case. I guess that's not the case। कि आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि यार जो PM जो इसको नाम दिया है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट, इन दोनों चीजों को उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। और मैं क्लास में इंशाल्लाह बच्चों को बताऊंगा भी कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट, और उन दोनों को मर्ज करते हो तो यार यहाँ पे करने क्या है उसके अंदर, ऐसे। ठीक है। तो फिर आपको पता चलेगा कि यार के एक बहुत बड़ा डिफरेंस है F2 में और F5 के अंदर। ठीक है। उस डिफरेंस को जब तक आप समझोगे नहीं ना, तब तक आप उसके डिफिकल्टी लेवल को अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है। वो एक वसीम अकरम किसी जमाने में जानते होंगे उसे। बिल्कुल। तो जब भी हम कोई पवेलियन में बैठ कर कोई कमेंट्री कर रहे होते हैं ना, वहां पर बैठ के यार ये शॉट ऐसे खेलना था, ये ऐसे खेलना था, तो बड़ा आसान होता है वहां पर। तो वसीम अकरम साहब कहते थे कि यार कि भाई पवेलियन में बैठ कर ना, स्टेडियम में बैठकर मैच खेलना बड़ा आसान है। ऐसे ही है। तो यार जब ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आते हो, ग्राउंड में उतरोगे ना भाई, फिर अंदाजा होगा तुम्हें। ऐसा ही है। तो उसी के हिसाब से फिर तुम्हें, अच्छा मैं यहाँ पे डरा नहीं रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। देखो भाई, आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अलग है, पर टाइम इन्वेस्टमेंट अलग है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। तो तुम्हें अगर इसको प्लान करके नहीं आओगे ना, और मेरी पहली क्लास में जब तुम बैठोगे, मैं तुमसे बातें यही करूंगा कि यार इस पेपर को निकालना कैसे भाई, पेपर को पास कैसे करना है। ठीक है। तो अब वहां पर मैं आपको इसका डिफरेंस भी क्रिएट करके बताऊंगा और फिर समझाऊंगा भी कि आपने अब आगे फिर किस तरह से मैं इसको लेकर चलूंगा। ठीक है। फिर मैं मिड टर्म भी ले रहा हूँ, फिर मैं वहां पे 5 से 10 के सवाल भी आपको करवा रहा हूँ। ओके, मतलब ये कि फिर मैं आपकी क्यूरीज को भी डील कर रहा हूँ वहां पर। ठीक है। और क्लास में अगर मैंने आपको कोई टॉपिक समझाया है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार मैं हेजिटेट कर रहा हूँ, क्लास में मैं नहीं पूछ पा रहा, तो आ जाओ पीछे। सही। मकसद ये है कि पेपर मतलब निकालना है। ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड यू आर अवेलेबल एज अ मेंटर। एग्जैक्टली। क्योंकि आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट को जब तक कि एक टीचर सपोर्ट नहीं होती ना, तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा जो है वो रिलेक्टेंट फील करता है, बहुत ज्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहा होता है, क्योंकि उसकी क्वेरीज टाइम पर रिजॉल्व नहीं हो रही और वो उसी गलत कॉन्सेप्ट के साथ दूसरी चीजों को अगर टेक ओवर कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है चीजों को कोप अप करना या चीजों को प्रिपेयर करना, क्योंकि हमें इसको मल्टीपल एस्पेक्ट से करना पड़ेगा। मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होंगी, कुछ क्लास एक्टिविटीज होंगी, कुछ व्हाट्सएप पर भी एक्टिविटीज होंगी। बच्चा मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ रहा होगा। जबरदस्त। ठीक है। मैं स्टाफ रूम में अवेलेबल हूँ, आप फैकल्टी रूम में मौजूद हूँ, आप वहां पर आकर मुझसे पूछो, मैं आपको वहां पर भी गाइड करूंगा। इवन मैं आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स दे रहा हूँ। बिल्कुल वो असाइनमेंट्स आपने करने पर रीचेक करके मैं उसको इवैल्यूएट करूंगा कि भाई तुम कहाँ खड़े हो, ताकि पता चले कि स्टूडेंट्स ने जो परफॉर्म किया है, जो क्वेश्चन किया है, क्या वो अप टू द बेंचमार्क या एग्जामिनर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, आखिर में बच्चों के लिए क्या रिकमेंडेशन है स्टूडेंट्स के लिए कि जो F5 परस्यू करना चाह रहे हैं या F5 पढ़ रहे हैं फॉर सितंबर या दिसंबर अटेम्प्ट, क्या आप उनको रिकमेंडेशन देंगे कि क्या ऐसी चीज करें कि जिसके थ्रू दे कैन एस देयर पेपर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विद गुड मार्क्स? जी सर। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने क्लासेस सारी अटेंड करनी है। परफेक्ट। ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिकल क्लासेस हैं चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस। रेगुलर बेसिस पर आप अगर आप ऑनलाइन पर जा रहे हो और आपके पास 4 मंथ्स है या 5 मंथ्स आपने प्लान किए हुए हैं, ठीक है, आप सितंबर अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो उसके साथ अकॉर्डिंगली होगा, और दिसंबर अटेम्प्ट करो तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। तो आपने वीक में 3 दिन या 4 दिन जो कि आप ऑनलाइन को दे रहे हो, तो उसको एक अच्छा जो वो आप एक टाइम फ्रेम आप सेट करो उसका, और रेगुलर बेसिस पर आपने क्लासेस सारी अटेम्प्ट करनी है। लैपटॉप पर बैठे हो तो साथ में नोटिंग लाजमी करनी है। बहुत जरूरी है। नोटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एससीसी का बच्चा आमतौर पे इस चीज से जरा कतराता है, थोड़ा सा वो
ओवर कॉन्फिडेंस में कि यार ठीक है समझ में आ गई बात, मैं कर लूंगा, और वो रिटेंशन नहीं रह पाती, रिटेंशन नहीं रह पाती। और बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई किसी भी चीज को अगर आप सिर्फ सुनते हो तो वो एक हद तक आपकी मेमोरी के अंदर रहेगा, वो इरेज हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चल रही है डेफिनेटली आपकी सारी, तो वो चीजें रिटेन करना बहुत मुश्किल है। एक बड़ा परसेप्शन है स्टूडेंट्स का कि भाई अच्छा उस वक्त हमें ये लग रहा होता है, आपने भी शायद कभी ये फील किया होगा, हम किसी की बात को सुनते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है मूड नहीं हो रहा लिखने का मूड नहीं हो रहा, सुन लिया मैंने, ठीक है यार मैंने सुन लिया, याद रहेगा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद आप भूल जाते हैं। आप माहौल से निकले, दूसरे माहौल में इन हुए, उसके गम आपको लगे, आप भूल गए। अच्छा, इनके गम वैसे ही बहुत ज्यादा है, इनके गम वैसे ही बहुत ज्यादा, तो इसलिए नोट डाउन आपने लाजमी करना, हर एक चीज को नोट करना, ताकि यार आपको पता हो ना यार कि फला मैंने लेक्चर लिया था, पूरा लेक्चर दोबारा सुनने थोड़ी बैठोगे। बिल्कुल ऐसे ही, डेफिनेटली फिर वो टाइम वेस्ट एक्टिविटी है। एक ही चीज को आप उसमें डेफिनेटली अगर 100 चीजें आपने बताई है तो 80 आपको याद है, 20 आप भूल गए। अब उस 20% एरिया को रिकॉल करने के लिए आप पूरा अपना 2 आवर्स का लेक्चर फिर से रिपीट करा, सो दैट्स नॉट अ प्रूडेंट डिसीजन। सो डेफिनेटली इट्स अ रिकमेंडेशन कि स्टूडेंट शुड एक तो मेरी ये रिकमेंडेशन है स्टूडेंट के लिए। सेकंड ये है कि जो भी असाइनमेंट मैं क्लास में दे रहा हूं आपको, वो असाइनमेंट रेगुलर बेसिस पर उसको करें, ठीक है। पास्ट पेपर्स के ऑलमोस्ट 70 सुपरविजन भी कर रहा हूं, पर्सनल सुपरविजन भी मैं उसकी कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे, और वो बाकायदा मैं वहां पर असेसमेंट भी कर रहा हूँ उसकी। और यहाँ पर आपके पास 70 to 80 एटलीस्ट मिनिमम लेवल के ऊपर 70 to 80 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट लाजमी करना है, जो कि सेक्शन सी से रिलेटेड, जो सेक्शन सी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आप एग्जामिनर की अप्रोच को समझ पाओगे, उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाओगे आप, कि आपको क्या टेस्ट कर सकता है आपसे, ठीक है। देखिए होता क्या है आमतौर पे कि यार हमने पास पेपर्स तो किए, तो मैंने अगर पास पेपर्स कर लिए तो इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर ने जो मुझसे पहले पूछा था मैंने उसको वहां तक अप्रोच कर लिया, अब आगे क्या पूछेगा, आगे क्या करने वाला है। तो दैट्स अ विजन, ये विजन एक बच्चे के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये विजन नहीं है उसके पास तो फिर वो उसके लिए बड़े मसाइल हैं, और वो शायद इस पेपर को उस तरह से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे शायद उसको मीट ना कर पाए। चलिए जबरदस्त, यानी कि मैं समझता हूँ कि जो F5 नहीं बल्कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स की एक ही थीम लाइन निकलती है, दैट इज प्रैक्टिस। एग्जैक्टली, कि आपने लेक्चर्स प्रॉपर्ली लेने हैं और आपने प्रैक्टिस करना है। ये 2 चीजें अगर आपने कर ली तो आई डोंट थिंक, या इवन आप इससे एग्री करेंगे कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि जब तक कि आप खुद नियत ना करना कि मुझे फेल होना है। तो अदरवाइज ये है कि इंशाल्लाह अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और आपने क्लास के लेक्चर्स लिए हुए, टीचर्स के साथ आप इन टच हैं और वो आपको सारी गाइडलाइंस दी जा रही है और आपको सारी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जा रहा है, तो आई होप कि आप ये पेपर डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पास कर सकते हैं। सो विद दिस थैंक यू सर अमजद, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। कोई भी क्वेरीज अगर आपकी हो F5 से रिलेटेड, अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं या कोई क्वेरीज या कोई गाइडलाइंस अगर आप इवन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सर अमजद से ले सकते हैं। ACCA काउंसलर KNS के अंदर जो अवेलेबल हैं, आप उनसे टाइम लेके सर अमजद से मुलाकात भी कर सकते हैं। विद दिस थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।